नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज पटना हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको जैसा पता होगा कि ब्लाइंड केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ और इस कदम का सराहना किया जा रहा है और ऐसा हम लोग उम्मीद भी किए हुए थे। आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट डे एक वीडियो बनाया था और वीडियो में भी ये बात कहा था सरकार से कि जब आप 4% आरक्षण दे रहे हैं तो फिर 4% आरक्षण जब दे ही रहे हैं तो उन लोग को अप्लाई करने का मौका दे ही देने में क्या हर्ज है, क्योंकि यही निदान था। कोई भी समस्या का समाधान होना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बहाली की जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हों। और देखिए, आज बाधाएं दूर होना शुरू हो गई है। आज से ही दिव्यांगजनों को अतिरिक्त समय दिया गया है 15 दिनों का। और ये हम लोग भी ये बात बोले थे कि अगर ये मामला खत्म करना है तो उन लोग को 15 दिन का समय देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने खुद कोर्ट में ये माना था कि हम 4% आरक्षण देने के लिए इन लोग को तैयार हैं। तो यही हुआ है कि 4% जो सीटें हैं उन सीटों का पब्लिकेशन होगा एनआईसी के वेबसाइट के द्वारा, सरकार के द्वारा। और फिर दिव्यांगजन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं करा है उन लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत लोग तो पहले से अप्लाई कर चुके हैं। तो वही उस पॉइंट को सुधार करते हुए, देखिए थोड़ा सा देरी होगा, लेकिन देरी होना सही है। मामला कोर्ट कचहरी का जो देरी होता है वो आप देख ही चुके हैं कि दिव्यांगजनों का ये केस जो है 1 साल से चल रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर 10 दिन 15 दिन लेट भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा पहले से भी अपेक्षित था हमें, और सरकार से भी यही हम लोगों ने गुजारिश किया था। आपने देखा भी होगा लास्ट डे कि सॉल्यूशन यही है कि आप उन लोग को समय दे दीजिए, क्योंकि आपने खुद स्वीकार कर लिया है कि 4% सीट आप उन लोग का छोड़ेंगे। तो जब आपने स्वीकारोक्ति खुद कोर्ट में कर लिया था तो आपके पास यही रास्ता था। जब आप स्वीकार कर लिए थे कि हाँ हम इन लोग को 4% सीटें देंगे तो 4% सीट दीजिए उन लोग को, सीधी सी बात है। तो इन लोगों ने सीट दे दिया है, कोर्ट में स्वीकार कर लिया सीट देने का, और 15 दिनों का अतिरिक्त समय भी कोर्ट ने देने का फैसला कर लिया है। चलिए, इसी के साथ ही ये ब्लाइंड केस का पट्टाक्षेप हुआ और उम्मीद करते हैं कि बहाली को गति प्रदान होगी। और शिक्षा विभाग जो इस तरह के जो बार बार जो बहाना बनाती है कि ये केस है वो केस है, आई थिंक अब ये कोई केस नहीं होगा। 15 दिन उन लोग को अप्लाई करने का मौका मिल जाए। अब देखना ये है कि शिक्षा विभाग वो 15 दिन कब से कब तक करती है। कहीं शिक्षा विभाग 2, 4, 5 दिन ज्यादा लेट न करे। जल्द से जल्द उन लोग का नोटिफिकेशन निकाल के रोस्टर पॉइंट सुधार करवा के और जल्द से जल्द आवेदन ले, और आवेदन लेने के बाद जो है भर्ती को गति प्रदान करे। उम्मीद करते हैं ऐसा ही कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। आज का खबर एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है कि आज हम लोग ब्लाइंड केस से मुक्ति पा ली है। बहुत दिनों से इस केस को लेकर टेंशन बना हुआ था। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे STT 2019 के भी दिशा में कदम आगे बढ़ेगा। जैसे ही हमारा ये 3 विषयों का रिजल्ट आज निकल जाता है, अब हम लोग 3 विषयों का रिजल्ट पे फोकस करेंगे कि 3 विषय का रिजल्ट जल्द से जल्द कैसे हो। आगे और भी क्या हम लोग करेंगे उसके बारे में आपको सूचना हमारे फेसबुक, यूट्यूब और जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का, या ट्विटर हमारा हैंडल है, वहां से आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।